एलोवेरा को आप अपने हेयर वॉश रूटीन में ऐड कर सकते हो, लेकिन वेरियस और डिफरेंट तरीके से। एलोवेरा आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बालों में सॉफ्टनेस नहीं है, शाइन नहीं है, बाउंस नहीं है, एलोवेरा को अगर आपने यूज़ किया ना जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा आपने लिटरली कोई हेयर स्पा लिया है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। और उसके साथ साथ एलोवेरा को आप डैंड्रफ को क्योर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, प्लस हेयर फॉल के लिए भी। कुछ और चीज़ें आपको ऑब्वियसली ऐड करनी पड़ेगी, एज इट इज़ नहीं, जो कि मैं आज आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। सबसे पहले तो अगर आपको एलोवेरा जेल को यूज़ करना है बालों पे, तो आप अगर प्लांट बेस्ड यूज़ करते हो तो बेटर रहता है, स्पेशली अगर आपको डैंड्रफ का इशू है, क्योंकि डैंड्रफ के केस में क्या होता है, आपके स्कैल्प में ऑलरेडी चीज़ें हैं। फिर अगर आप मार्केट बेस वाली यूज़ करते हो तो आपके स्कैल्प के लिए वो बहुत ज़्यादा इतना हेल्दी नहीं होता। वैसे मार्केट वाला भी बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्सीलेंट होता है, मैं खुद अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ, दोनों तरह के। लेकिन अगर आप प्लांट वाला यूज़ करते हो डैंड्रफ के इश्यूज़ में, तो और भी आपको अच्छे से रिजल्ट दे पाता है, क्योंकि वो आपके स्कैल्प को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, क्लेंस कर देता है। हाय, आपको लगेगा स्क्रीन कैसे चेंज हो गया। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देती हूँ कि इस वाली वीडियो में आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। आज बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलोवेरा को हेयर वॉश रूटीन में किस तरह से ऐड किया जा सकता है, क्योंकि एलोवेरा में वो पॉसिबली सारी की सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो कि हमारी स्ट्रैंड्स के लिए भी अच्छा है, हमारी रूट्स के लिए भी अच्छा है, हमारे स्कैल्प के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर आप हेड वॉश लेते हो और आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी। और अगर आप ये सारी की सारी टिप्स फॉलो कर लेते हो, आई प्रॉमिस यू गाइज, आपका जो हेयर फॉल प्रेजेंटली हो रहा है ड्यूरिंग हेड वॉश वो नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप उसको सही तरह से फॉलो भी करो। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और अपना फीडबैक नीचे लिखना कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन कितनी यूजफुल हुई। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल जो आपको मास्क बता रही हूँ वो मेनली उन लोगों के लिए है जिनको एक प्रॉपर अपने बालों में सॉफ्टनेस चाहिए। डैंड्रफ की तो बात होगी, बट सबसे पहले ओवरऑल आप प्लांट वाले को कैसे यूज़ कर सकते हो। आप अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से एलोवेरा का लीफ ले सकते हो। बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। आप अपने हिसाब से एक एलोवेरा का लीफ लोगे, उसे कट करोगे। कट करने के बाद उसमें एक येलो पार्ट होता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, वो हमेशा हमें रिमूव करना चाहिए। तो उसके लिए आपको एलोवेरा को अपना जो लीफ है उसको ऐसे ही रखना है स्लैंट, और उसके बाद जो येलो पार्ट है वो अपने आप नीचे आता जाएगा। जब आपका येलो पार्ट पूरा नीचे आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एलोवेरा लीफ को अच्छे से वॉश कर लेना है। एलोवेरा की लीफ जब आपकी पूरी तरह से वॉश कर लोगे आप, उसके जो कांटेदार साइड होती हैं, कांटे, वो रिमूव करना होता है। पहले अपना पीलर लेना है और साइड्स पूरी अच्छी तरीके से रिमूव करनी है। साइड्स को रिमूव करने के बाद आपको बीच में उसे कट करना है। बीच में कट करोगे, उसके बाद पल्प जो है पूरा का पूरा बाहर आ गया, एक्सपोज हो गया। फिर आपको कोई भी नाइफ लेना है, ऐसे बस कट करने हैं, ऐसी तरह से, मतलब वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल। ऐसे जब आप कट्स करते हो तो उस केस में आपका पूरा पल्प जो होता है वो लूज़ हो जाता है। उसके बाद स्पून लेके आप उसे आराम से स्क्रैप आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। पूरा का पूरा पल्प निकालने के बाद यहाँ पे आप डालोगे अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल। आप कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हो। ऑप्शंस जैसे हैं आपके आमंड ऑयल, बादाम का तेल, उसके अलावा ऑलिव ऑयल भी आप चूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है हमारे बालों के लिए। सो ये दो ऑप्शन है। नारियल का तेल अभी आप कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करता है, किसी किसी का तो बिल्कुल ऐसा जमा हुआ होगा तो वो आप शायद ना यूज़ कर पाओ, तो उस केस में आप ये दो ऑप्शंस कोई भी एक चूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगता है। सो मैंने यहाँ पे बादाम का तेल लिया है, 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून डाला। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना एक और इंग्रेडिएंट जो कि काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग है, मतलब हमारे बालों को प्रोटीन देता है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अंडा। अंडा ईजिली आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को अंडा नहीं यूज़ करना, वो उसकी जगह यहाँ पे बनाना यानी कि केला भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी धूप थी तो मुझे लगा थोड़ा दूसरी साइड चली जाती हूँ जहाँ पे थोड़ा फोकस हो पाए कैमरे में। सो अभी तक हमने क्या किया था, हमने एलोवेरा जेल का पूरा पल्प निकाल के उसमें अपना ऑयल डाल के अपना अंडा भी डाल दिया था। सो अंडा जो है बेसिकली बहुत अच्छे से आपके बालों को नरिश करता है, सॉफ्टन करता है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, उन लोगों को ऐड करना है यहाँ पे पूरा का पूरा अंडा, एग योक, एग वाइट, दोनों चीज़ें। जिन लोगों के बालों में ड्राइनेस तो है लेकिन फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा नहीं है प्रेजेंटली, आपको सिर्फ चाहिए कि एक प्रोटीन ट्रीटमेंट करना है घर पे, तो आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ एग वाइट डालोगे। एग वाइट में हमारा प्रोटीन होता है, एग योक जो होता है उसमें हमें बाकी मिनरल्स मिल जाते हैं। और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करोगे इन तीनों चीज़ों को। जब आप ब्लेंड करोगे तो आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपके एलोवेरा के जो पल्प्स हैं वो बीच में ना रहें, जिससे कि आपका जो भी एप्लीकेशन है बहुत अच्छा रहे। तो आपको 2 से 3 राउंड देने अच्छे से। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपका एलोवेरा का जो पल्प है पूरी तरह से वो आपका लिक्विड हो जाए। हो गया। उसके बाद आप लोग इसे अपने बालों में लगाओगे तो थोड़ा सा लिक्विड ही है, आपको लगाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन
कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इतना तो बनता है, आप आराम से लगा सकते हो अच्छे से। आप इसे सिर्फ 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ोगे और उसके बाद अपने शैम्पू से इसे वॉश कर लोगे। तो ये ऑप्शन है। मास्क लगाते टाइम आप हमेशा, कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि मुझे सीधे शैम्पू कर लेना है। नहीं, आपको सीधे शैम्पू नहीं करना, इसको पहले पूरा अच्छे से पानी से रिंस करना है। जो भी आपके मास्क में चीज़ें आपने लगाई हैं वो पानी से रिंस हो जानी चाहिए, उसके बाद आप अपना शैम्पू स्टार्ट करते हो। और शैम्पू एज आई कीप सेइंग हमेशा डाइल्यूट करके ही लगाना है। सो आपने पूरा पानी लेना है, 70 ml के अराउंड 2 टेबलस्पून का शैम्पू डालना है, उसे मिक्स करना है अच्छे से और फिर उसके बाद शैम्पू कर लेना है। पूरा का पूरा आपको अपने रूट्स पे, अपने स्ट्रैंड्स में अच्छे से शैम्पू करने के बाद वॉश करना है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू है। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आपको यहाँ पे एलोवेरा का पल्प निकालने तक का प्रोसेस सेम है, वैसे ही करना है। बट इसमें आप अपना डालोगे जिंजर ना ही आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मतलब इसलिए आपको अच्छी हेयर ग्रोथ देता है, बट उसके साथ साथ आपके जितने भी स्कैल्प में चीज़ें होती हैं, डैंड्रफ है या इचीनेस है, उसको भी ठीक करता है। सो आपको जिंजर सिर्फ 1/2 इंच का लेना है, इतना सा, उसको पूरा अच्छे से क्रश करना है, उसका जूस निकालना है और अपने एलोवेरा पल्प में डाल लेना है और लगा लेना है। इसको आपको स्कैल्प में ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो स्कैल्प ही मेन आपका डेंजर जोन है। तो आपको स्कैल्प में ही लगाना है, स्ट्रैंड्स में इसको नहीं लगाना, ज़रूरत ही नहीं है। तो चाहो तो आप कॉटन बॉल से लगा सकते हो आराम से अच्छे से, और नहीं तो आप ऐसे ही किसी स्प्रे बॉटल में डाल के भी उसे लगा सकते हो। इसको आपने रखना है ऐसे ही फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स अगेन। उसके बाद आप इसे पानी से ही रिंस कर सकते हो, क्योंकि एलोवेरा जेल प्लस जिंजर का जो मिक्सचर होता है उसमें आपके बालों में ऑयलीनेस नहीं होगी। अगर आपने पहले से ऑयल लगाया हुआ है फिर आप ये मास्क लगा रहे हो तब तो आपको शैम्पू करना ही पड़ेगा, और अगर आपने पहले से ऑयल नहीं लगाया, एज इट इज़ आप लगा रहे हो, उस केस में आप पानी से भी रिंस कर सकते हो। ठीक है, अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग इसे एज अ नेचुरल क्लेंजर लगाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शैम्पू बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं करना चाहते। आई एम वन ऑफ दोस्त, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ, हफ्ते में 2 या उससे 3 बार, बस उससे ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। आपके बालों का नेचुरल ऑयल जो होता है वो स्ट्रिप अवे हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 2 से 3 बार शैम्पू ऑलरेडी कर लिया फिर भी आपके बाल बहुत ऑयली लग रहे हैं, तो उस केस में आप इस वाले एलोवेरा पल्प में थोड़ा सा अपना मुल्तानी मिट्टी डाल के भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आपके जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल जनरेट हुआ है ना, पूरी तरह से हट जाएगा। आपको मुल्तानी मिट्टी अपना एक एलोवेरा पल्प में 3 टेबलस्पून के अराउंड डालना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और इसको पूरा का पूरा अपने स्कैल्प में भी लगाना है, स्ट्रैंड्स में तो बिल्कुल लगाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑयल ज़्यादा दिख रहा है अगर तो। और उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जब भी आप बालों पे लगाते हो ना, ऐसे चुटकी में आपकी वो सूख जाती है। तो इसलिए आपको बस 10 से 15 मिनट वेट करना है मैक्सिमम, और उसके बाद पानी से बहुत अच्छे से रिंस करना है। हेड वॉश से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए, दैट इज़ टू डिटैंगल योर हेयर, मतलब अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना चाहिए। अगर आपके बाल उलझी हुई स्टेट में होते हैं फिर उसके ऊपर आप शैम्पू करते हो तो आपका हेयर फॉल का चांसेस और भी बढ़ जाता है। सो बालों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शैम्पू को आपको डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। शैम्पू को डाइल्यूट करके नहीं यूज़ किया तो उस केस में क्या होता है, आपका शैम्पू डायरेक्ट आपके स्कैल्प के कॉन्टैक्ट में आता है, आपके बालों के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसके जितने भी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है आपके बालों के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप अवे कर सकता है। सो इसलिए डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि शैम्पू को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, क्या आपको सिर्फ स्कैल्प में लगाना चाहिए या फिर स्टैंड्स में भी। तो डिपेंड करता है कि आपने शैम्पू से पहले क्या लगाया है, हेयर मास्क लगाया है, हेयर ऑयलिंग लगाया है या फिर कुछ भी नहीं लगाया। अगर आपने हेयर मास्क और हेयर ऑयलिंग में से कोई भी एक चीज़ लगाई है तो उस केस में आपको अपने स्कैल्प में भी और स्टैंड्स में भी शैम्पू करना चाहिए। बट अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया, जो कि एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने नॉर्मल जैसे प्लेन बाल होते हैं उसमें शैम्पू मत किया करो। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अप्लाई करके शैम्पू करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उस केस में आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो स्ट्रिप अवे नहीं होता। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप अपने बालों को कैसे उसके बाद रखते हो आफ्टर शैम्पू, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने शैम्पू किया उसी के बाद गीले बालों में कोम रगड़ने लगते हैं। उस केस में आपका हेयर फॉल और ज़्यादा होता है। आपको अपने गीले बालों में कोम नहीं करना, सेमी ड्राई बालों पे आप कोम कर सकते हो, जिससे कि इतना ज़्यादा आपका हेयर फॉल ना हो। और उसके बाद डिटैंगलिंग का भी एक मेथड होता है। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक करोगे डिटैंगल, उस केस में आपके बालों का नीचे जाके गुच्छा बन के और झड़ेंगे। तो आपको हमेशा नीचे से ऊपर करना चाहिए, उस केस में आपके बाल उतने नहीं झड़ते जितने अदरवाइज झड़ सकते हैं। अगली गलती जो आप ये करते हो कि ब्लो ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आई अंडरस्टैंड, आप लोगों को काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, किसी को जल्दी मची होती है कॉलेज जाने की, कुछ काम होता है, तो उस केस में आप पे ये मतलब डिपेंडेंसी है इन चीज़ों में, तो आप उसकी सेटिंग लो करके फिर यूज़ कर सकते हो एटलीस्ट, जिससे कि उसकी बहुत ज़्यादा हीट आपके डायरेक्टली स्टैंड्स में आके आपके क्यूटिकल्स को डैमेज ना करें। और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर आप जितना कम कर सकते हो तो बेस्ट है।
वैसे टॉवल ड्राई करते हो तो बेस्ट मेथड है। अब क्योंकि टॉवल ड्राई की बात हो रही है तो टॉवल कौन सा यूज़ करना चाहिए? मेरा सजेशन मानोगे तो आपको माइक्रोफैब्रिक टॉवल यूज़ करना चाहिए। वो आपके बालों के लिए बहुत जेंटल होता है, क्योंकि जैसे ही आप शावर लेके आते हो आपके बाल जो होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, मतलब टूटने के लिए बस वेट कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छा टॉवल यूज़ करते हो सॉफ्ट वाला तो आपके बालों के लिए और भी अच्छा होता है देन दूसरा वाला। ठीक है, सो आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और आप इस वाले हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आपको जो रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। डैंड्रफ वाले अपना वाला मास्क यूज़ करेंगे, और जिन लोगों को हेयर फॉल है उन लोगों के लिए मैंने पहले वीडियोस शेयर किए हैं, तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। बट जिन लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो ये वाला कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। नीचे मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, आपने चैनल को यहाँ तक अभी तक लेके आए हो। आपके सपोर्ट से चैनल इधर आया, आपके सपोर्ट से ही आगे जाएगा। सो ये सपोर्ट कंटिन्यू रखना, एंड आई थिंक आई एम रियली वेरी कनेक्टेड टू यू गाइज, मोर देन आई से। आप लोगों ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया अभी के लिए, थैंक यू सो मच। मेरे कुछ रेगुलर वंस हैं, मीरा है, रिशा है, अलीशा, यू आर, लक्ष्मी, यू आर अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम इस चैनल के लिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर इसका जवाब हाँ है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। मैं आप लोगों से इस तरह की वीडियोस और शेयर करूँगी, जो कि आउटडोर शूट हो या कुछ मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।